गंगापुर नाम के एक गांव। गंगापुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मनीलाल गंगापुर गांव का सरपंच था। मनीलाल एक बहुत लालची, स्वार्थी और चालाक इंसान था। मनीलाल की पत्नी कुसुम भी मनीलाल की ही तरह ही स्वार्थी और लालची थी। मनीलाल को एक बेटा भी था। मनीलाल के बेटे का नाम मनु था। मनीलाल का छोटा भाई रामलाल बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान था। रामलाल बहुत ही भोला और नेक दिल भी था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। रामलाल एक किसान था। रामलाल अपनी पत्नी और बेटे राजू के साथ खुशी से रहता था। लेकिन एक दिन रामलाल के बड़े भाई सरपंच मनीलाल ने रामलाल के भोलेपन का फायदा उठा के सारी जमीन जायदाद अपने कब्जे में कर ली और रामलाल को छोटी सी जमीन दी। फिर कुछ दिन बाद गंगापुर गांव में बहुत तेज बारिश के कारण बाढ़ आई। सारे गांव को भारी नुकसान हुआ। किसानों की सारी खेती भी बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान रामलाल का हुआ। उस बाढ़ में बिजली का खंभा रामलाल के बेटे राजू पर गिरा और राजू अपाहिज हो गया और चल नहीं पा रहा था। रामलाल ने अपने बेटे राजू के लिए बहुत पूजा पाठ करवाए, बहुत अस्पतालों के चक्कर लगाए, फिर भी राजू ठीक नहीं हो पाया। कुछ समय बाद रामलाल की हालत और भी खराब होती चली गई। राजू के इलाज की वजह से उसकी जमीन भी बेचनी पड़ी। अब रामलाल के पास कोई रोजगार नहीं बचा था। चिंता में रामलाल एक दिन सुबह गंगा नदी के किनारे बैठा था और रोते हुए भगवान को याद कर रहा था। और रामलाल ने कहा रोते हुए, हे महादेव, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमेशा मुझ पे मुसीबतें आती रही। इतना कहने के बाद रामलाल गंगा नदी में स्नान करने गया और स्नान करते समय अचानक से रामलाल के गले में एक रुद्राक्ष की माला आ गई। जैसे ही रामलाल स्नान करके गंगा नदी से बाहर आया, उसकी नज़र अपने गले में पड़ी, रुद्राक्ष की माला पर पड़ी। रामलाल ने सोचा, ये रुद्राक्ष की माला अपने आप मेरे गले में गंगा नदी में कहीं से आ गई, जरूर इसमें महादेव की इच्छा होगी। रुद्राक्ष की माला लेकर रामलाल अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी को आवाज देकर कहता है, सुनती हो जी, देखो मुझे क्या मिला। रामलाल की पत्नी पूछती है, बताओ जी क्या मिला आपको। तब रामलाल अपनी पत्नी को रुद्राक्ष की माला दिखाकर कहता है, मुझे ये मिला सुमन। सुमन कहती है, आपने मुझे ऐसे बुलाया जैसे कि आपको सोना चांदी मिला हो। रामलाल कहता है, ये रुद्राक्ष की माला है, गंगा नदी में अपने आप मेरे गले में कहीं से आ गई, जरूर इसमें महादेव की इच्छा होगी। रामलाल के इतना कहते ही राजू कहता है, पापा मुझे ये रुद्राक्ष की माला पहननी है। रामलाल अपने बेटे राजू को मना नहीं कर पाया और वो रुद्राक्ष की माला राजू को गले में पहनाई। जैसे ही वो रुद्राक्ष की माला राजू के गले में पड़ी, राजू का सारा दर्द अचानक गायब सा हो गया। राजू ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। राजू के कोशिश करते ही राजू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये देखकर रामलाल और सुमन दोनों की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। सुमन कहने लगी, सुनिए जी, ये रुद्राक्ष की माला तो चमत्कारी है, आप सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान वस्तु लाए हैं। तब रामलाल की आंखों में आंसू बहने लगे खुशी के। रामलाल ने कहा, अरे मेरे महादेव, आपने ये चमत्कारी रुद्राक्ष की माला मुझ तक जो पहुंचाई, चमत्कारी रुद्राक्ष को पहनते ही मेरा राजू अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो गया। अब राजू अपने पैरों पे फिर से चलने लगा पहले के जैसे ही। एक दिन सुमन ने देखा घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सुमन ने रामलाल से कहा, सुनिए जी, हमारे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, अब हम क्या खाएंगे। रामलाल कहता है, अब हमारे पास एक रुपया भी नहीं। इतना कहते ही रामलाल और सुमन दोनों उदास हो गए। रामलाल कहता है, मैं गांव में जाता हूँ, कोई काम करता हूँ। रामलाल सुमन और राजू से कहता है, मैं जल्दी ही कोई काम करके खाने को लेके आता हूँ। कहते ही रामलाल घर से निकल गया गांव में कुछ काम की तलाश से। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति रामलाल को आवाज देता है, सुनते हो बेटा, मेरी मदद करो। रामलाल उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, क्या हुआ चाचा श्री आपको। वो बूढ़ा व्यक्ति रामलाल से कहता है, बेटा मैं महादेव के मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था, अभी मेरे पाँव में ठेस लग गई, मुझे चलने में तकलीफ हो रही है, क्या तुम मुझे महादेव के मंदिर तक छोड़ दोगे। रामलाल ने कहा, ठीक है चाचा श्री, आइए मैं आपको महादेव के मंदिर तक लेके चलता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरी लाठी और मेरा छोटा सा बोझा साथ में ले लो। रामलाल उस बूढ़े व्यक्ति को लेके मंदिर तक पहुंचे और कहता है, चाचा श्री ये लीजिए मंदिर आ गया, अब मैं चलता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, रुको बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बहुत अच्छे मानुस लगते हो।
रामलाल अपना नाम बताता है और कहता है, आप भी बहुत अच्छे हो चाचा श्री। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा ये मेरा बोझा तुम रख लो, अब से ये बोझा तुम्हारा हुआ, इसमें धान है, तुम्हें काम आएगी। वो बोझा लेकर रामलाल वापस अपने घर लौटा और कहता है, सुनती हो सुमन, देखो मैं क्या लाया। सुमन आके देखती है और कहती है, जी इस बोझे में क्या है। रामलाल कहता है, इसे खोलो। इतने में राजू आता है और कहता है, पापा मैं खोलूं इसे। जैसे ही राजू ने बोझा खोला, बोझे में धान नहीं था, बोझे में से निकला सोना चांदी हीरा जवाहरात। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। रामलाल और सुमन खुशी से पागल हो गए और रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। और रामलाल ने कहा, है मेरे महादेव, आपने मेरे सभी कष्ट दुविधाएं दूर कर दी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब से महादेव ने हमारी जिंदगी में चमत्कारी रुद्राक्ष को भेजा है, तब से हमारी जिंदगी पूरी बदल गई। रामलाल ने सुमन से कहा, देखो सुमन, महादेव ने चमत्कारी रुद्राक्ष हमारी जिंदगी में भेज के हमारी जिंदगी बदल दी, हमारे सभी दुख दूर कर दिए। अब रामलाल का वक्त बदल गया था। पूरे गांव में रामलाल अमीर आदमी बन चुका था। रामलाल हर उस जरूरतमंद की मदद करता था जिन्हें जरूरत होती थी। अब लोगों में रामलाल की इज्जत और बढ़ चुकी थी। गंगापुर गांव में सभी लोग रामलाल को बहुत मानने लगे थे। इस बात से रामलाल के बड़े भाई मनीलाल को बहुत जलन होने लगी थी। इस विषय पे मनीलाल अपनी पत्नी कुसुम से चर्चा कर रहा होता है। मनीलाल अपनी पत्नी को कहता है, अचानक रामलाल के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, उसका बेटा भी अचानक से एकदम ठीक हो गया। तब मनीलाल की पत्नी मनीलाल से कहती है, हमें उनके घर जाके ये पता करना चाहिए। एक दिन बाद मनीलाल अपनी पत्नी और अपने बेटे मनु को लेकर अचानक रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल इतने समय बाद अपने भाई को देखकर खुश हो गया और कहता है, आइए बड़े भैया। दोनों भाई घर में बैठकर बातें कर रहे थे। तब मनीलाल कहता है, भाई मुझे तुम्हें इतना बड़ा आदमी बना देखकर बहुत खुशी हुई। बेटा राजू वापस अपने पैरों पर चलने लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तब सुमन रामलाल को रसोई घर में बुलाती है और कहती है, राजू के पापा, आपके भाई और आपकी भाभी पर मुझे भरोसा नहीं है, आप उन्हें चमत्कारी रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी मत बताना। सुमन और रामलाल की बातें मनीलाल की पत्नी ने चुपके से सुन ली और जाकर अपने पति मनीलाल को बताई। मनीलाल ने कहा, कुसुम तुम कुछ भी करके वो चमत्कारी रुद्राक्ष की माला चुरा लो। वो चमत्कारी रुद्राक्ष की माला रामलाल ने अपने कक्ष में छुपाई थी। तब कुसुम ने सुमन से कहा, सुमन मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी। सुमन ने कहा, चलिए दीदी। पूरा घर देखने के बहाने मनीलाल की पत्नी कुसुम रामलाल के कक्ष से वो रुद्राक्ष की माला चुरा लेती है। रुद्राक्ष की माला चुराने के बाद कुसुम अपने पति मनीलाल को और अपने बेटे मनु को लेकर रामलाल के घर से चली जाती है अपने घर। मनीलाल और कुसुम बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि वो चमत्कारी रुद्राक्ष की माला अब उनके पास है। एक दिन बाद मनीलाल का बेटा मनु अपने छत पे खेलते हुए एक कोने से गिर जाता है और छत से गिर के मनीलाल का बेटा मनु अपाहिज हो जाता है। उसी रात मनीलाल के घर में चोरी भी हो जाती है और मनीलाल का सारी दौलत वो चोर लेके जाते हैं। मनीलाल को इस बात का एहसास हो गया कि वो रुद्राक्ष की माला जब से रामलाल के घर से चुरा के लाया है, तब से उसके घर में ये सब हो रहा है। मनीलाल और कुसुम वापस रामलाल को जाके वो रुद्राक्ष की माला दे देते हैं और कहते हैं, हमने आपके घर से ये माला चुराई थी, हमारी लालच के वजह से हमारा बच्चा अपाहिज हो गया है। मनीलाल अपने भाई रामलाल से कहता है, भाई मुझे माफ कर देना, ये लो तुम्हारी रुद्राक्ष की माला। एक दिन बाद रामलाल कहता है अपनी पत्नी सुमन से, अब हमारे पास धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ है, हमारा बेटा राजू भी बिल्कुल ठीक है, तो इस चमत्कारी रुद्राक्ष की माला को हम वापस गंगा नदी में विसर्जन कर देते हैं। सुमन कहती है, जी आप जो भी हमेशा करते हो, जो भी सोचते हो वो ठीक ही है, जो आपको सही लगे वो कीजिए। अब रामलाल वापस गंगा नदी में जाके वो रुद्राक्ष की माला को विसर्जन कर देता है और दोनों हाथों को जोड़कर कहता, हर हर महादेव। ये कहानी थी चमत्कारी रुद्राक्ष के माला की और एक अच्छे इंसान और एक लालची इंसान की। ये कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।